जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो अचानक से अमेरिका जो बीच में आ गया है और पाकिस्तान के अंदर इतनी तबाही मच गई है कि पाकिस्तान इसको छुपाए नहीं छुपा पा रहा है। तो पाकिस्तान के 60 सैनिकों की एक कंफर्म न्यूज़ है कि 60 से 65 जो है उनके आर्मी के जो सैनिक हैं उनकी डेथ हो चुकी है, जो इंडिया अटैक किया उसके ऊपर। जो बलूचिस्तान की तरफ से हो रहा है वो अलग है, लेकिन जो सिर्फ इंडिया ने अटैक किया उसमें उसके 60 से ज़्यादा सैनिक जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब अचानक से ऐसे क्या हो गया कि मतलब इतनी 6-7 लाख की फ़ौज सिर्फ 60 सैनिकों पे आकर रुक गई है। क्या अचानक से ऐसे हो गया कि भारत की तरफ से भी सीज़ फायर को रोका गया है और पाकिस्तान की तरफ से भी आया था। भाई पाकिस्तान की तरफ से पहले फ़ोन आया था, पाकिस्तान के DGSI ने फ़ोन किया था कि भाई देखो ये अंदर की बात है, शायद ये पब्लिकली नहीं आई, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ये आ रही है। अमेरिका का एक आर्टिकल आया था, उसमें लिखा गया था कि भारत ने जब रियाज बेस खान पे जो कुछ तो खान बेस था वहाँ पर अटैक किया, तो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स था अंदर ही अंदर, प्लेट जहाँ एयर बेस के अंदर में न्यूक्लियर वगैरह उन्होंने रखे हुए थे, तो उसके ऊपर लगा है और उससे रेडिएशन निकल रहा है। तो वो रेडिएशन ज़्यादा ना फैल जाए, उसको टाइम से पहले कंट्रोल किया जाए, वरना आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर सिविलियंस की डेथ हो जाएगी और ये एक तरह से बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा जैसे नागासाकी में नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम गिरा था अमेरिका की तरफ से, वैसे वहाँ पे सिविलियंस की मौत हो जाएगी, क्योंकि रेडिएशन जो होता है परमाणु का, उससे कैंसर वगैरह बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, साथ साथ में उसमें डेथ एक जो है बहुत क्रिटिकल रोल निभाता। विदाउट एनी वेपन्स वहाँ पे सिविलियंस की डेथ हो जाएगी, वो किसी को नहीं छोड़ता है। तो क्या उसका असर इंडिया तक आ सकता था? देखो, हवाएं अगर पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ आएगी, अगर हमारा जो जियो पॉलिटिकल छोड़ के जो हमारा नेचुरल गैप है, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक जो एक संरचना है भारत की और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से हवाएं इंडिया की तरफ भी आती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतना वो कोई ऐसा तो नहीं कि पहाड़ है बीच में एकदम से, तो हो सकता है कि वो रेडिएशन इंडिया की तरफ भी आता। ये मैं कंफर्म न्यूज़, इसकी संभावनाएं बताई जा रही है, कंफर्म न्यूज़ है कि नहीं है ये मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं 99% इस पर दावा कर सकता हूँ, क्योंकि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने अपना एक एंटी न्यूक्लियर प्लेन भेजा, एंटी न्यूक्लियर कुछ जो एक तरह से उन्होंने एक अमेरिका वालों ने प्लेन बनाया जो इस तरह के ऑपरेशंस को डील करता है, जहाँ पर परमाणु हथियार या परमाणु बम वगैरह लीक हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करना, उसको मेंटेन करना, बहुत सारी चीज़ों को ये एक ऑपरेशन है, एंटी ऑपरेशन से होता है ये। उसको भेजा है और रातों रात भेजा है, अचानक से अमेरिका ने भेजा है, और उसके अंदर उन्होंने एक टीम भेजी है। उन्होंने इजिप्ट से बोरोलिन, यानी कि बोरोलिन या कुछ केमिकल मंगवाया है जिससे रेडिएशन कम होता है। तो इजिप्ट के पास काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर निकलता है वो ज़मीन से, तो उसको मंगाया है और इजिप्ट ने एक प्लेन भेजा है पाकिस्तान के अंदर में। तो ये कल तक तो एक ही था, हो सकता है आज और भेजा हो, क्योंकि रेडिएशन जो है उसको कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं होता है। इसको छिड़का जाएगा आसपास के एरिया में, उसको कवर किया जाएगा, उस एरिया को खाली किया जाएगा। तो एक तरह से पाकिस्तान ने इंडिया मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए क्रिकेटर का यूज़ किया, शाहिद अफरीदी, क्या नाम है उसका जो भी है, तो शाहिद अफरीदी है, वो एक रैली निकाला है कि हम लोग जीत चुके हैं। तो एक फोकस पूरी मीडिया का हटाने के लिए यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया जाए कि उस क्षेत्र के ऊपर किसी की न्यूज़ ना जाए। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये मैंने बताया, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो रिसाव हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया रुक गया हो, क्योंकि इंडिया देखो वॉर हमारी टेररिज्म से थी, पाकिस्तान के सिविलियन से वॉर नहीं थी, लेकिन ये तो आर्मी ने अपने ऊपर ले लिया, तो इसलिए आर्मी वालों को ठोका गया। तो अब दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि भारत सरकार ने जब एक सीज़ फायर के बाद एक एग्रीमेंट निकाला, यानी कि सीज़ फायर के बाद भारत सरकार ने जो कुछ पॉइंट रखे, जिसमें इंडस बॉर्डर ट्रीटी है वो हमें अभी सस्पेंड रहेगी। दूसरा था सिंगल अटैक, यानी कि टेररिज्म अटैक इन द एक्ट ऑफ वॉर। अगर आपने एक भी गोली या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी घटना होती है उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और बहुत बुरी कुटाई की जाएगी। तो आसिम मुनीर जो है इस लाइन को नहीं पढ़ा होगा, ये पढ़ी होगी आसिम मुनीर के बड़े लोग, यानी कि जो उसके सीनियर है, रिटायर ऑफिसर हैं। तो इनके बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हुई है, अचानक से 2-3 घंटे के अंदर में ये मीटिंग हुई है। जब ये जो एग्रीमेंट समझ लीजिए आप, या एक पेपर जब पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट हुआ, तो उनके जो पुराने ISI के ऑफिसर है, आर्मी चीफ है, बाजवा है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये सारे लोग बैठ के एक मीटिंग करते हैं और इस मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि अगर देखिए अभी उनके पास परमाणु रिसाव हो रहा है, और अगर हम लोग भारत को अभी छेड़ते हैं, तो भारत हो सकता है कि बहुत बुरा सीधा सीधा अब हमारे परमाणु हथियारों पर अटैक करे, क्योंकि
अब पाकिस्तान हमारे ऊपर डालेगा, संभावनाएं कम है, लेकिन छोटा क्षेत्र है, ज़्यादा बड़ा देश वो इतना बड़ा है नहीं, उसका जियो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इतना कुछ, इससे बड़े तो हमारे देश के राजस्थान और बहुत दूसरे स्टेट हैं, जितना बड़ा पाकिस्तान नहीं है। तो क्या भारत अपनी इस जो एयरफोर्स की जो अटैक्स है या इस तरह के अटैक्स में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है? तो संभावनाएं ज़्यादा है कि हाँ, हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने ये किया कि भाई, इन्होंने बोला कि भाई आसिम मुनीर तो इस चीज़ को मान जा, अभी के लिए फ़िलहाल रुक जा, है ना, और अभी के लिए रुक जा और बाद में देखेंगे क्या करना है। अभी के लिए फ़िलहाल इंडिया ने जो ये एक पेपर लीक बाहर भेजा है, और इसको पढ़ो और इसको समझो कि इसमें क्या कहा गया है, मोदी क्या कह रहा है इसमें। तो फिर उसके अंदर में जो ये लाइन है एक्ट ऑफ वॉर वाली, ये लाइन बहुत भारी पड़ गई है उनको। वो बाकी चीज़ों के लिए युद्ध लड़ सकते हैं, यानी कि वो पानी के लिए युद्ध लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पानी भी बहेगा और खून भी बहेगा। तो वो इस चीज़ के लिए अभी भी लड़ेंगे। हो सकता है आने वाले भविष्य में हमारे कश्मीर के अंदर में जितने भी डैम्स बने हुए उनको टारगेट करेंगे। ये संभावनाएं ज़्यादा है, मैं ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान को। ये हमारे डैम्स को तोड़ सकते हैं, जो हाइड्रोलिक बनाया है, जो बहुत सारे चेनाब पे बनाया, रावी पे, जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज़ पे देखे हैं। तो लेकिन ये जो रेडिएशन वाला जो मैटर है, अगर ये सच है तो अचानक से आसिम मुनीर का ये रोकना, वॉर रोकना, ये कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि हाँ, इस तरह की कोई ना कोई घटना हुई है पाकिस्तान के अंदर में। भारत ने जवाबी कार्रवाई में उनके परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचाया है, वो जाने अनजाने में जैसे भी हो। तो अमेरिका का यहाँ इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है? देखिए, अमेरिका का क्या कहना है, अमेरिका चाहता है कि भाई भारत के जो हथियार है, यानी कि जो भारत के मेक इन इंडिया हथियार है, उनकी मार्केटिंग ना हो। ठीक है, हर एक देश अपना एक बिजनेस करना चाहता है, हर एक देश का अपना एक फंडा है, भाई पैसा चाहिए तो कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। भारत ज़्यादातर दूसरे देशों से ख़रीदता है, जैसे रसिया से हम लोग सुकोई ख़रीदा है, राफेल ख़रीदे हैं हमने लोग अभी। तो हम लोग बहुत सारा पैसा उनको दिए होंगे ना। हमने S-400 ख़रीदा, उसके लिए भी हमने बहुत सारा पैसा दिया होगा। तो क्या अब भारत के जो आकाश डिफेंस सिस्टम था, सुदर्शन था, अग्नि 1-2 था, और बेरियट्स, बहुत सारे ड्रोन को जो हमने न्यूट्रलाइज़ करने के लिए छोटी छोटी मिसाइलें, और सबसे टॉप क्लास जो थी ब्रह्मोस, जो ब्रह्मोस सीधा पाकिस्तान में जाकर सही ठिकानों पर, जो उन्होंने आतंकी ठिकाने जो पहले डिस्ट्रॉय किए थे, उसमें जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये एक स्ट्रेटेजिकली बाहर के अमेरिकन लोग इसको देख रहे थे? तो यस, अमेरिकन लोग इसे बहुत बारीकी से देख रहे थे कि क्या इंडिया ने किया और कैसे इंडिया इसमें सक्सेस हो चुका है। तो देखिए, चाइना का जो वेपन्स था वो बुरी तरीके से फेल हुआ है, खास करके चाइना के डिफेंस जो प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, बाकी जैसे ड्रोन्स वगैरह चाइना बेचता ही है, वो तो चली भी जाएगा कहीं ना कहीं। जो तुर्की है, तुर्की के जो प्रोडक्ट्स हैं, ईरान वगैरह, वो भी चले जाएंगे कहीं ना कहीं, मिडिल ईस्ट के कंट्रियों में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी कोई अनसिक्योरिटी नहीं है। आपस में मुस्लिम मुल्क हैं और कभी ना कभी एक दूसरे के ऊपर यूज़ करेंगे, वो बहुत बड़ी इतनी वो नहीं है। लेकिन जो अननोन्स ऐसी कंट्रियाँ जहाँ पर अगर रियल फाइट्स होती हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ करती है, जैसे यूक्रेन रशिया हो रही है, वहाँ पर एक लैंड को लेके पूरी लड़ाई है। कल के दिन अमेरिका के साथ कनाडा हो सकता है, कनाडा और अमेरिका के बीच में एक छोटी वॉर स्केल हो। वैसे संभावनाएं कम है क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल है, लेकिन कनाडा ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा ये है कि भाई वो अपने को 52 स्टेट बनाना चाहता है। हालांकि 52 स्टेट अगर देखा जाए तो एक महीने में पाकिस्तान है। अमेरिका का 52वां स्टेट जो है वो 51 उसके पास ऑलरेडी है, और 52वां बन गया पाकिस्तान। क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ है तो पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में अमेरिका अचानक से मध्यस्थता करवाने आ जाता है। तो क्या हम समझ सकते हैं। और उसके बाद देखिए, अमेरिका मध्यस्थता करवाता है, लेकिन अमेरिका के ऊपर अटैक्स भी होते हैं। उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को हज़ारों मिलियन डॉलर पैसा देता है, कभी बेल आउट पैकेट देता है, कभी कुछ कभी मतलब अपने दिल से वो मिलिट्री बजट के $400 मिलियन दे देता है। तो सॉरी, क्या है ये सब? देखिए, अगर इस गेम प्लान को आप समझा जाए तो ये सीधा सीधा एक तरीके से ऐसा कि अमेरिका ने अपने जो हथियार दिए हैं पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान उनको सही से यूज़ करेगा तो अमेरिका को मार्केटिंग करने में बहुत ईजी हो जाएगा। इस टाइम पे अमेरिका, वेस्टर्न जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो हमारे जो एक न्यूज़ फैली थी कि हमारे राफेल गिर गए, हमारा ये गिर गया, उसी न्यूज़ चीज़ को वो कवर कर रहा है।
है ना, वो मतलब इसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि देखो इंडिया के अंदर में ये गिर गया, राफेल गिर गया, राफेल गिर गया। ठीक है, हाँ, इसका कोई उनके पास एविडेंस नहीं है, लेकिन उनको इस चीज़ का डर है कि अगर वो ये कहेंगे कि M16, F-16, F-17 ये कि जो US मेड एयरक्राफ्ट्स हैं, जो पाकिस्तान में US में ये सब गिरे हैं वो 5-5, 6-6 भर के, तो जो छोटी कंट्रियाँ हैं जहाँ पर US अपना बिजनेस चलाना चाहता है, जैसे अफ्रीकन कंट्री है, ये अपना यूनियन, बाकी ये लगा, अफ्रीकन कंट्री हो गया, अफ्रीकन कंट्री बाद कौन है, मिडिल ईस्ट हो गया, उसके बाद उधर यूरोपियन यूनियन है। देखिए यूरोपियन यूनियन में क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ है कि वहाँ फ्रांस है और रशिया है। फ्रांस ऑलरेडी डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, तो फ्रांस का और US का भी कॉम्पिटिशन है, साथ में रशिया ओन करता है डिफेंस को। रशिया एक इतना रशियन प्रोडक्ट्स और US प्रोडक्ट्स में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो अब जो भारत की जो एक यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, देखिए ये जो डिफेंस क्षेत्र में भारत की जो तरक्की हो रही है, अमेरिका इसको एज अ एक लॉस देख रहा है इन द फ्यूचर। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका कुछ दिन के बाद पाकिस्तान से बोले कि भाई तुम एक वॉर स्केल करो और इंडिया को हम यहाँ बिजी कर देते हैं, और आने वाले टाइम पे इंडिया जब एक बार वॉर में फंस जाएगा तो कम से कम नहीं तो उसको एक बैक मिलेगा, बैक समझ रहे हो आप, उसको पीछे पिछड़ जाएगा वो थोड़ा सा। 10-15-20 साल तक का जो पिछड़ने का जो एक नतीजा होगा, उससे भारत की ग्रोथ कमज़ोर हो जाएगी और वो आगे बढ़ने में उसको समय जाएगा। तब तक अमेरिका काफ़ी इजीली स्लो में बढ़िया से ग्रोथ करता ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका भी खुद कुछ नहीं बनाता है। अमेरिका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सब दूसरी कंट्रीज़ में था, खास करके चाइना में था। चाइना का प्रोडक्ट्स अमेरिका ज़्यादा था, अमेरिका में बिकता था। अब टैरिफ लग गया है, US ने लगाया चाइना के ऊपर, तो उसको काफ़ी बड़ा झटका लगा, उसकी इकोनॉमी में जो होता है अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा झटका लगा। तो अब जो भारत की ये ग्रोथ है, ये 3 दिन के अंदर में जो हम लोगों ने 7 तारीख के बाद, जो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हम लोगों के वेपन्स यूज़ हुए हैं, ये वेपन्स जो है इसका जो एक पहचान है, इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो काम है सबसे बड़ा, वो अब मिडिल ईस्ट के कंट्रियों में भी डिस्कस किया जाएगा। अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी जो कंपनियां अफोर्डेबल पैसों में वेपन्स चाहती है, उनके लिए इंडिया एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये एक बिजनेस प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, पर्पस की बात बता रहा हूँ। तो ये भारत के लिए एक अच्छा मौका भी है। यहाँ पर हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमने अपने आप को परख भी लिया है और हमने अपने वेपन्स को भी परख लिया है। तो क्या ये जो US है, चाइना है, क्या ये अब भारत को उलझाने में लग जाएगा क्या? देखो संभावनाएं ज़्यादा है कि ये लोग भारत को पाकिस्तान के साथ उलझाकर, इधर से बांग्लादेश के साथ उलझाकर हमें किसी ना किसी तरीके से पीछे धकेलना चाहेंगे। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो कल पब्लिक को एड्रेस किया और उसमें जो उनकी जो भाषा थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सही भाषा थी। इससे बेस्ट भाषा मैं समझता हूँ कि ऐसे शब्दों को नाप तोल कर बोलना और जिसको ये कान पे लगे वैसी ही बात बोलना, और एक लीडरशिप, यानी कि इस टाइम पे जो उनकी लीडरशिप है। और सबसे बड़ी चीज़ आपने नोट करना कि उन्होंने इस पूरे, जब उन्होंने भाषण दिया तो उसमें उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स का एक जिक्र किया। ठीक है, मोदी जी जब भाषण देते हैं तो बाकी दुनिया के लोग भी देखते हैं, इस टाइम पे एक नाम है इंडिया का। तो जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स का जो प्रचार किया है, ये पूरी दुनिया के अंदर में वेस्टर्न कल्चर जो है, जो US है, फ्रांस के हैं, ये जो वेपन्स बनाते हैं, इनकी इंडस्ट्री के लिए एक इस तरह का झटका है जो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये $1 बिलियन का जो पाकिस्तान को फंड दिया गया है, ये पाकिस्तान को रिकवर करने के लिए दिया गया है। पाकिस्तान इस फंड से कुछ भी अपने पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं करेगा। वो इससे अपने जो उसके मिराज गिरे हैं, बहुत सारे जो पायलट उनके गिरे हैं, जो उनकी एयर बेसिस को जो नुकसान हुआ है, जो ये ड्रोन्स उन्होंने ख़रीदे थे, ये परचेज करेगा वो वापस से। वो इससे किसी भी तरह की कोई अपने देश के अंदर इस पैसों से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कि उसकी इकोनॉमी सही हो या उसके देश में कुछ चीज़ें सही हो। वो सिर्फ अपना पूरा फोकस जो है वो मिलिट्री के ऊपर ही डालेगा। और आने वाले टाइम पे वो हो सकता है कि US मेड डिफेंस सिस्टम खरीदेगा जो बॉर्डर पे वो लगाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को US एक
शॉर्ट टर्म मनी के हिसाब से पैसा देगा, जैसे लोन पे नहीं देते चीज़ें कि भाई ले जाओ, आधे पैसा अभी दे दो, आधे में बाद देते रहो। तो ये $1 बिलियन अगर उसने दिया अभी पाकिस्तान को, तो वो बोलेगा भाई $1 बिलियन हमें दे दे, हम तुझे ये वाला हथियार दे देते हैं। तो अमेरिका ऐसा गेम भी खेल सकता है, इस चीज़ की संभावनाएं मेरे थॉट में मुझे ज़्यादा लग रही है। और चाइना का जो वेपन्स है, वो जो उन्होंने अमेरिका, क्या बोलना अभी, चाइना के जो वेपन्स ने जो पाकिस्तान को मारा है, देखिए पाकिस्तान बिल्कुल चाइना की वजह से मरा है, इतना बुरा, बहुत बुरा मरा है। तो पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के डिफेंस जो हैं, ये डिस्कस तो करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि हमने इतना सारा पैसा, जो इतनी बड़ी डील हमने इनके साथ की है, क्या ये अब हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखिए चाइना ने, पाकिस्तान ने अभी चाइना को इन वेपन्स की कोई भी पूरी प्रॉपर अभी तक पैसे की जो डील थी वो पूरा पैसा नहीं दिया है। और चाइना अपना पैसा निकालना जानता है। चाइना ने श्रीलंका को कैसे बर्बाद किया है दुनिया देख रही है। चाइना ने बहुत सारे देशों को कैसे बर्बाद किया है चाइना, और ये सब देखते हैं। अब है पाकिस्तान की बारी। देखिए अब पाकिस्तान चाइना से हथियार नहीं खरीदेगा इस टाइम के लिए। पाकिस्तान का फोकस रहेगा फ्रांस की तरफ, रशिया की तरफ, और दूसरा होगा यूएस की तरफ। वो यूएस से भीख मांगेगा, भाई हमको हथियार दे दो, मार पड़ रही है बहुत बुरी। और वो एक ही चीज़ रखेगा अमेरिका के सामने कि भाई हमारा जो हमारे जो परमाणु हथियार है, इन पे खतरा है, अगर हमको डिफेंस प्रोडक्ट्स नहीं दिए गए तो ऐसा ना हो कि किसी दूसरे अटैक में ये सब असुरक्षित, यानी कि इनके ऊपर अटैक हो और पूरा पाकिस्तान ख़त्म। तो हम लोगों के टक्कर में आने वाले समय के लिए कौन आ जाएगा? यूएस हम दोनों के साथ बिजनेस करना चाहता है, ऐसा उसका मानना है। लेकिन यूएस सिर्फ अपने हथियार बेचना चाहता है। आप यूएस जो है, यूएस अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हज़ारों का वो वेपन्स भेजा है, पैसा भेजा है, बहुत सारी सप्लाई की है, इतने सारे वेपन्स, गोलियां चल रही है, बारूद चल रहा है, बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, 3-4 साल हो चुके हैं। क्या ट्रंप इस चीज़ को रुकवा नहीं सकता है? रुकवा सकता है, लेकिन इस टाइम पे जब से चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी कमज़ोर चल रही है। अमेरिका को अपनी जो इकोनॉमी है उसको पैसा चाहिए। अब जब देखिए ये जो वेपन्स जो बेचे जाते हैं, ये छोटी मोटी डील नहीं होती है। वेपन इंडस्ट्री है, ये अमेरिका की एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब इस पर कोई पैसा लगता है तो कोई छोटी डील होती ही नहीं है, बहुत बड़ी डील होती है इस पर। ठीक है, तो अमेरिका अभी एक बहुत बड़ी डील देखना चाह रहा है कि उसके साथ कहीं ना कहीं से एक डील आए, जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो बना हुआ है वो कवर हो जाए। तो वो भारत को भी फोर्स करेगा कि उसके F-35 जो एयरक्राफ्ट हैं उसको खरीदे, क्योंकि पूरी न्यूज़ में वो यही फैला रहा है कि रफ़ेल गिर गया, तो उसका फोकस होगा अपने S-35 बेचने को। ठीक है, अगर ये परमाणु जो मैंने बोला रेडिएशन जो हो रहा है लीक, अगर ये कहानी झूठ है तो अमेरिका अपने वेपन बेचने का एक गेम बना रहा है। ठीक है, और अब 2 गेम शुरू हो चुके हैं, मिडिल ईस्ट को लेके और हमारे देश को लेके, एशिया कंट्री के लिए। चाइना के जो अपने वेपन्स हैं, चाइना ने आज तक अपने वेपन टेस्ट नहीं किए। कैसे टेस्ट करेगा बताइए? चाइना के साथ हमारी कोई वॉर हुई नहीं है, और हमारी उनकी वॉर का जो एग्रीमेंट है उसमें गोली का कोई यूज़ नहीं है। आप हड़प झड़प कर सकते हो, जैसे गलवान घाटी में हुई थी, आप एक दूसरे को धक्का मुक्की कर सकते हो, मगर आप एक दूसरे को गोली नहीं चला सकते। ये हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। अब जब हमारे यहाँ से कुछ उस तरफ जाएगा ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है। और चाइना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखा और उन्होंने काम नहीं किया, तो चाइना अब किसकी तरफ देखेगा? रशिया की तरफ देखेगा, करेक्ट। और मुझे नहीं लगता कि रशिया और चाइना के बीच में डिफेंस डील हो सकती है। इसके 2 रीज़न हैं। रशिया और जो चाइना है, इनकी दोस्ती अच्छी है, लेकिन रशिया जो एक फ्रेंडशिप जो ओन करता है वो इंडिया के साथ ओन करता है। देखिए पॉलिटिकल और पैसों के आगे दोस्ती कोई मायने नहीं रखती है। हो सकता है कि रशिया कल के दिन चाइना के साथ एक बहुत अच्छी मेजर डील करे डिफेंस को लेके। S-400 अगर चाइना खरीदता है रशिया से, जो कि खरीद सकता है, पॉसिबिलिटी है, से बहुत पैसा है उनके पास, चाइना खरीद सकता है, तो
अमेरिका चाइना को वैसे भी ऑलरेडी ब्लैक करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि चारों तरफ से उसको घेरने की कोशिश कर रहा है, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना जो है फोकस करेगा यूएस की तरफ, ताकि यूएस को मनाया जाए। देखिए, एक चीज़ से दो निशान यहाँ पर, एक तीर से दो शिकार यहाँ पर यूएस करने की कोशिश कर रहा है। अब जब चाइना देखेगा कि भाई मुझे अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स चाहिए, क्योंकि उसके डिफेंस प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में थे फेल हो चुके हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना अब फोकस करेगा यूएस की तरफ। और इससे क्या होगा कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही थी ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। चाइना चाहता है कि उसके नागरिकों की, उसकी अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर हुई है, यूएस का मार्केट ओपन हो उसके लिए। ये उसकी एक सबसे बड़ी, अभी जो उसका चैलेंज होगा, उसका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो चाहता है कि यूएस का मार्केट ओपन हो और जो टैरिफ की मार है ये कम हो। तो चाइना बोलेगा यूएस को, भाई तुम हमको हथियार भेजो, ठीक है, हमको तुम्हारे ये प्लान चाहिए, हमको तुम्हारे वो प्लान चाहिए, और हम तुम्हारे साथ इस तरह से डील करते हैं। और टैरिफ बाद में, जब देखिए, जब डील होगी अमेरिका के फेवर में जब डील जाएगी, तो अमेरिका टैरिफ हटाने से बिल्कुल भी नहीं कतरेगा। अमेरिका यहाँ पर टैरिफ हटा देगा। तो अमेरिका नहीं चाहेगा अभी भी कि कोई भी कंट्री अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेके या तो फ्रांस के पास जाए या रशिया के पास जाए। इन दोनों कंट्रियों के पास कोई भी जाना नहीं चाहता है, ऐसा अमेरिका चाहेगा कि कोई भी ना जाए, भारत भी नहीं जाए। और देखिए, बड़ी कंट्रियों की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी कंट्रियाँ कहीं से भी खरीद ले, उसके लिए उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रियों की पेमेंट्स इतनी इजी और इतना ज़्यादा उनको स्केल पे ज़रूरत नहीं है। 1 2 प्लेन 4 प्लेन से क्या उनको हो जाता है। इंडिया को जैसे बहुत ज़्यादा स्केल पे ज़रूरत है, रशिया को चाइना को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चाइना के पास इंडिया एक ऐसा काउंटर पार्ट है, उसके लिए चाहे उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो एक जो बिजनेस गेम है, अब ये वॉर नहीं है, याद रखना। हम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो था, ये हमारी माँ बहनों के लिए समर्पित था और हमारा बदला था। लेकिन अमेरिका ने इसमें एक बिजनेस का जो आपदा में अवसर ढूंढ लिया, वो है। अब अमेरिका ने पहले बोला कि हम इस चीज़ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, भाई तुमको जो करना है तुम करो, मरो लड़ो, जो करना करो। लेकिन यहाँ पर हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो रॉकेट्स हैं, हमारी जो एयरफोर्स है, वो एकदम डीप इन द पाकिस्तान के अंदर जाके मार के आ गई है। तो चाइना ने देखा कि भाई साहब, पाकिस्तान के पास तो जो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये मेड इन चाइना है। तो यूएस ने सोचा होगा कि भाई साहब, यहाँ तो एक पूरा बिजनेस, एक पूरा पैसा उसको दिख रहा है कि भाई यहाँ से पैसा निकाला जा सकता है। अब ये चीज़ें देखिए, चाइना यहाँ फेल हुआ तो चाइना के प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में भी नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो दूसरे छोटे मोटे देश खरीद रहे होंगे चाइना के, जैसे अभी बांग्लादेश चाइना के पास गया, तो बांग्लादेश भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खरीदेगा वहाँ से डिफेंस में। तो अब अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा मार्केट खुल गया डिफेंस का, याद रखिए, डिफेंस का बहुत बड़ा मार्केट खुल गया है अमेरिका के लिए। और अमेरिका इसमें चाहता है कि भारत को किसी भी तरह से, किसी भी देश से कोई डील ना मिले। हमारे आकाश, अग्नि, पिनाका, ब्रह्मोस, ठीक है, और हमारी जो इसरो है, इसरो जो हमारी सैटेलाइट्स लॉन्च करती है, उस तरह की हमारी जो एजेंसीज़ हैं, इनको किसी भी तरह का प्रोडक्ट्स नहीं, क्योंकि एलन मस्क भी इस गेम में शामिल है। याद रखना दोस्तों, एलन मस्क बहुत बड़ा ही एक बिजनेस का कीड़ा है, और इतना ही जितना हम सोचते हैं, हमसे 4 कदम आगे उसकी सोच है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हमारा पुलवामा, हमारा पहलगाम का अटैक इधर हुआ, हमारे ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद हम लोग बिजी हो गए, सब इधर उधर, पूरी मीडिया इधर फोकस हो गई। यूएस का एक फोर्स आई है बांग्लादेश के अंदर, याद रखिएगा, आप इसको न्यूज़ में देखा ही नहीं होंगे, न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा। अमेरिका ने अपनी एक फोर्स भेजी है बांग्लादेश के थ्रू, ठीक है, बांग्लादेश के थ्रू भेजी है अराकन आर्मी के लिए। देखिए, अराकन आर्मी जो है म्यांमार में है, और वो अपने फौजी जो वहाँ पर फौजी तानाशाह है उसके खिलाफ लड़ रही है, और उन्होंने बांग्लादेश का कुछ हिस्सा और म्यांमार का कुछ हिस्सा कब्जा के रखा है। अराकन आर्मी जो एक लोकल ग्रुप है, तो उन्होंने बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा अपना के कब्जा करके रखा है। तो अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर एलन मस्क अपनी सैटेलाइट्स, यानी कि जो स्पार्क है, जो उसकी स्पेस एक्स है वो, और उसके जो सैटेलाइट्स है, जो वो बता रहा है ना सैटेलाइट, कोई तो इंटरनेट वाली जो है उसकी, वो वहाँ पर वो एक सेटअप करना चाहता है। अब उस पर सेटअप करने का क्या मतलब है बांग्लादेश के पास,
देखिए यूएस हमारे ऊपर और चाइना के ऊपर बिल्कुल भी एकदम बहुत बारीकी से नज़र रखना चाहेगा। हमारी डिप्लॉयमेंट के लिए हमारी किस तरह की स्ट्रेटेजी है, हमारी इंडियन आर्मी, हमारी नेवी, एयरफोर्स, बहुत बारीकी से वो वहाँ पर बैठ के एनालाइज करता रहेगा हर रोज़। चाइना की हर एक एक्टिविटीज़ में वो एनालाइज करता रहेगा, क्योंकि चाइना के अंदर में जो एक न्यूज़ आ रही है वो ये है कि चाइना जो है बायो क्या होता है वो कुछ तो है बायोकेमिकल वेपन्स बना रहा है। देखिए परमाणु बम और बायोमेट जो होता है बायोकेमिकल जो होते हैं ये वेपन्स बिल्कुल डिफरेंट्स है। तो अमेरिका चाइना के अंदर बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पाता है। मैं आपको लिटरली बताऊं, अमेरिका की जो सीआई है वो दुनिया के हर देश में कुछ ना कुछ तांडव करती है, मगर चाइना के अंदर जो है अमेरिका की सीआई बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पाती है। किसी भी तरह के कोई सीक्रेट एजेंट से उनके वहाँ काम नहीं कर पाते हैं। होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन अभी तक जो है पाकिस्तान के अंदर उनकी सेटअप होने के बाद भी चाइना के अंदर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस है, इतना प्रभाव है कि अमेरिका इतने सालों से पाकिस्तान को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक बाप बेटे का रिश्ता हो गया है। आप एक पल के लिए अमेरिका ये बोल सकता है कि ये मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, मेरा बेटा नहीं है, ये है वो है, लेकिन जब उसके बेटे को मार पड़ेगी, जब वो सड़क पर लाते खाएगा, तो अमेरिका बोलेगा अरे भाई साहब छोड़ दो, मेरा ही बेटा है, जैसा भी है मेरा ही बेटा है। तो यहाँ पर जो एक सिनेरियो है ये बहुत ही ज़्यादा एक आने वाले टाइम के लिए भारत के लिए तो बहुत क्रिटिकल होने वाला है, बिकॉज अमेरिका अगर अपने वेपन्स इन देशों को सप्लाई करता है तब हमारे लिए कॉम्पिटिशन्स है, तब हमें अपने और एडवांस वेपन्स बनाने होंगे, ताकि आज जो हमने चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम को भेजा है कल के दिन हम इनको भी भेज सके। तो देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले एक तो जो कहानी फैलाई जा रही थी वो है कि रेडिएशन लीक हो रहा है पाकिस्तान में, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा है। दूसरा है अमेरिका यहाँ पर अपना बिजनेस देख रहा है, इसकी संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है। तीसरा है यहाँ पर कि ये तीनों कंट्री यूएस, चाइना और पाकिस्तान मिलके इंडिया को एक बैकग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए चाइना गेम में उतर चुका है, चाइना के ऊपर टैरिफ भले लगा है लेकिन चाइना ऑन द गेम है। और चाइना और अमेरिका ऐसा ना हो कि बीच में अब कोई बिजनेस डील करे, कुछ एक बहुत बड़े सी डील करे, चाहे वेपन को लेके हो चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, और इस पर उनका टैरिफ भी कम हो जाएगा। चाइना के अंदर जो एक ये डर फैला हुआ है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, ये बच सकता है, और चाइना इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, चाहे वो यूएस की कोई कंडीशन मान ले। तो देखना ये होगा कि भारत के सामने अब किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं। क्या अभी हम पीओके और कश्मीर के टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं? इसकी संभावनाएं ज़्यादा है, लेकिन इससे बड़ी संभावनाएं हैं कि क्या हम अभी पाकिस्तान के अंदर में जो एक बलूचिस्तान आर्मी है, क्या हम उसको सपोर्ट करेंगे? जो एक इनपुट है वो ये है कि भाई उनको सपोर्ट, पूरा देश चाहता है कि हम उनको सपोर्ट करें और बलूचिस्तान को अलग कर दें। क्या इंडियन गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियली या वेपन्स की तरफ से जैसे यूएस करता रहा है, क्या हम इनको ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं? अमेरिका देखिए, अब आपको एक कहानी सुनाते हैं, कहानी आप समझ जाइए। जैसे कोई आदमी है, उसका कोई लड़का है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा एक लड़का है और मेरा लड़का थोड़ा बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा शैतान है, झगड़े करता है, नशे करता है, उधंग मचाता है, कुछ भी करता है वो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने बेटे का नंबर मेरे पास होगा, जाहिर सी बात है, मैं उसके दोस्तों पर निगरानी रखता हूँ कि वो किस लोगों के साथ बैठता है, क्या करता है। फिर मैं धीरे धीरे उनके दोस्तों का नंबर भी ले लेता हूँ कि प्यार प्यार से कि भाई देखो बेटा ध्यान रखना, दोस्त हो, ठीक है बेटा, कभी कभार पी लिए ये। तो इस तरह से मेरे पास मेरे बेटे का नंबर भी हो जाता है और मेरे बेटे के दोस्तों का भी नंबर हो जाता है, बराबर। तो अब मेरा बेटा कहाँ गया, मैं अपने बेटे के दोस्त को फ़ोन करके पूछ सकता हूँ कि अरे कहाँ गया वो, क्या कर रहा है। तो ऐसे में मैं अपने बेटे को पूछूंगा भी नहीं और मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी रहेगी, ठीक है। और इस तरीके से पाकिस्तान के साथ और अमेरिका का रिश्ता है। अमेरिका को सब पता रहता है कि पाकिस्तान के अंदर में कल क्या होने वाला है, कल कौन सी एजेंसी, कल कौन सा काम, कौन सी खुफिया एजेंसी आईएसआई किस देश में जाने वाली है, किसके साथ क्या ऑपरेशंस करने वाली है, ये सब पता रहता है अमेरिका को, अमेरिका की सीआई को, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी को, कि ये हाफिज सईद, ये सब मौलाना मसूद अजहर, ये सब कहाँ है, ये सब पता रहता है यूएस को। लेकिन यूएस इसके ऊपर एक्शन नहीं कर पाता। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। पाकिस्तान अमेरिका का भले खाता हो,
ठीक है, बाप का मतलब भले ही खाता हो, लेकिन वो अपने बाप का सगा नहीं है। यानी कि मेरा बेटा, अगर मैं अपने बेटे को कल के दिन ज़्यादा फोर्स करूँगा तो साला मुझे ही मार देगा, ऐसा है। और वो ओसामा बिन लादेन ने करके बताया है। ठीक है, ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को जाके मारा, उसके बाद भी अमेरिका के लाखों लोग अमेरिका के सैकड़ों लोग मरे, 300 कुछ लोग मरे। उसके बाद भी अमेरिका ने हज़ारों की फंडिंग दी। किस चीज़ के लिए दी, कुछ समझ आया आपको? अमेरिका अपने लोग मरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, चाहता था अमेरिका तो पाकिस्तान को एक बहुत बुरा क्राइसिस हो सकता था अगर फंडिंग बंद कर देता, और अगर फंडिंग दे रहा था तो उस फंडिंग की इन्फेक्शंस करता कि भाई मैंने इतना पैसा दिया, तुमने इसको कहाँ इन्वेस्ट किया, क्या ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ पैसा दिया, सिंपल सा रीज़न। उसको पता था कि ये पैसा जाएगा यहाँ से पाकिस्तान के आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी देगी टेररिस्ट ग्रुप को, और ये टेररिस्ट ग्रुप जो धीरे धीरे कुछ भी करे उससे अमेरिका को क्या, लेकिन अमेरिका इन सब से इफ़ेक्ट होता है। और इसका रीज़न है पाकिस्तान के आर्मी फॉरेन मिनिस्टर है उनका बयान जो स्काई न्यूज़ पे आया था कि हमने ये डर्टी काम जो है अमेरिका के बोलने पे किया 30 सालों तक। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंट्री यहाँ किसी की सगी नहीं है। इस टाइम पे वेस्टर्न कंट्री जो यूएस है, यूएस की बात मैं खास करके कर रहा हूँ, यूएस और पाकिस्तान को हमें हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे देखना चाहिए मेरी पॉलिसी के हिसाब से कि ये दोनों हमारे लिए कभी भी क्या बोलते से, एक जैसे दोस्त होते हैं, वफादार दोस्त नहीं हो सकते। अमेरिका की तो खैर पॉलिसी है कि नो वन इज़ अ परमानेंट मेंबर इन अ फ्रेंडशिप, मतलब जो भी है कुछ ऐसा ही है, कोई दोस्त नहीं हो सकता है कंट्री के अंदर। तो अब देखना होगा कि क्या चलने का है आगे और क्या नहीं। तो बस मेरी यही इन्फॉर्मेशन थी, और आप सभी जहाँ भी है सुरक्षित रहें, और उम्मीद करेंगे कि वॉर आगे अगर बढ़े तो बढ़े, और नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े, और बढ़े तो बस पीओके और कश्मीर का जो मैटर है ये सॉल्व हो जाए। तो बस सुरक्षित रहिए। जय हिंद।